So, hello everyone. जी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आई एम रियली सॉरी। पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा कि लेक्चर प्रॉपर ले नहीं पा रहा हूँ। कुछ पर्सनल मजबूरी है, हेल्थ इशू आ गया मेरे साथ। तो किडनी स्टोन है, किडनी स्टोन से पेन इतना ज्यादा है कि क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो पा रहा। कभी यहाँ पे दर्द है, कभी सामने दर्द है, कभी कहीं दर्द है। तो दर्द काफी ज्यादा है, इसलिए पेन के कारण क्लास प्रॉपर नहीं ली जा रही। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको चीज जो है सारी करवाई जाए। ओके, चलिए। साउंड और वीडियो क्लियर है तो आप एक बार थम्स अप कर दें। ओके, तो अब हम करने वाले हैं कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या होता है। अब ये अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या है इसके बारे में देखेंगे। अल्ट्रा का मतलब होता है, मतलब किसी चीज में एक्स्ट्रा। अल्ट्रा वो कहते हैं ना, अल्ट्रा चीज है, ये ऊपर है किसी चीज से। किससे ऊपर है? सोनिक से ऊपर। सोनिक क्या है? साउंड की स्पीड। साउंड की स्पीड से भी ज्यादा किसी चीज की स्पीड हो तो उसकी हेल्प से हम करेंगे काम कि आप वेल्डिंग करेंगे। भाई साहब, क्या वेल्डिंग ऐसे की जा सकती है? अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग क्या चीज है उसके बारे में सारी चीजें एक एक करके समझेंगे। देखिए, जैसे कि ये बात करें, अब हमने देखा होगा मास्क, ये बहुत यूज किया है। जब कोरोना आया था तो यहां से भाई साहब कोरोना के टाइम में ये मास्क आपने देखा है। अब इसकी ये वेल्डिंग कर रहा है। अब आप कहो कि सर वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, जब आग जहां पे 3-3 हजार डिग्री सेंटीग्रेड हो जाती है तो यहां पे देखेंगे तो ये वेल्डिंग कर रहा है। ये अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग कर रहा है। और इनके ये देखिए धागे जो है इनको जोड़ने के लिए ये काम कर रहा है। तो ये अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग से ही पॉसिबल है। और क्या क्या चीजें पॉसिबल है एक बार मैं आपको दिखाता हूं। ये वीडियो बड़ी अच्छी है। चीजें जो है आपको क्लियर करने के लिए काफी अच्छी चीजें आपको मिल जाती हैं, जो आपको क्लियर करने के फायदा मिलेगा। चलिए, इसमें देखिए अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का मैं आपको दिखाता हूं एक बार। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये देखिए बैटरी का जो केस है, मतलब बैटरी रखनी होती है जिसके अंदर, इसको जोड़ने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। बस इतना सा टाइम लगता है। ये देखिए जुड़ गया, ये जुड़ गया। लेकिन ये कैसे होता है वो ऑब्वियसली मैं आपको बताऊंगा। एक बार देख लीजिए क्या हो सकता है, इससे पॉसिबिलिटी क्या क्या है वो देख लीजिए एक बार। उसके बाद हम बात करेंगे। एक बार इसको देख लीजिए। ये देखिए अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग के लिए यहाँ पे ये जो है ना, ये भाई साहब इन्होंने काम करना है, मशीन ने। ये देखो दो चीजें जोड़नी है तो आप इसको ये देखो इस तरह से हिलाओगे, इतनी ज्यादा स्पीड पे हिलाओगे कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में वेल्डिंग हो जाए। तो ये देखो, आप एक बार देख लो फिर आपको समझ आ जाएगा। इस तरह से फोर्सेस लगती हैं जो आपस में इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। ये देखिए, ओके, तो ये एनिमेशन से आपको समझ आ जाएगा। ओके जी। अब देखिए, एक बार इस चीज को दोबारा चाहे देख लो। जब वो हिल रहा है, ये वाला पोजीशन इसका, यही मेन काम है इसका। ये देखो, ये इस तरह से, ये इतनी स्पीड से, अल्ट्रासोनिक स्पीड से हिल रहा है जिसके कारण ये ज्वाइंट बनता है। मैं आपको और ज्यादा GIF फाइल की मदद से दिखाता हूँ, उसकी मदद से भी आपको समझ आ जाएगा कि ये जो बातें कर रहा हूँ वो सच है या नहीं है। तो आपको ये चीज दिखाएंगे। ये अल्ट्रासोनिक मशीन होती है, देखिए। इसको हम हॉर्न बोलते हैं, इसको हम हॉर्न बोलते हैं। जो मूव कर रहा था, जो मूव कर रहा था ना, वो हॉर्न है। तो सबसे पहले हमारे पास आती है वो है पावर सप्लाई, कि आप पावर सप्लाई देते हो जिसकी एक मदद से आप इस चीज को चलाओगे। चाहे आपकी पावर सप्लाई AC है तो AC सप्लाई को हम यहाँ से पावर सप्लाई बोलेंगे। यहां से आता है तो सबसे पहले आता है फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर जो फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करेगा। अगर कम फ्रीक्वेंसी आ रही है तो हम उसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। ऑब्वियसली यहाँ से 50 हर्ट्ज की सप्लाई आ रही है तो हम क्या करेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए यहाँ पे न्यूमेटिक प्रेस है, जो प्रेस ये दबाने के लिए वो है। इसके बाद ट्रांसड्यूसर है। ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है, इस फ्रीक्वेंसी को, इलेक्ट्रिकल को हम चेंज करेंगे मैकेनिकल में। तो ये ट्रांसड्यूसर यहाँ पे लगा है। इसके बाद ये हॉर्न लगा होता है और इसी हॉर्न को हमने फ्रीक्वेंसी देनी है। जब नीचे वर्कपीस रखेंगे, यहाँ पे एनविल रखेंगे और इसको यहाँ पे हिलाएंगे। ये जो है ना, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हॉर्न है। जो ये हॉर्न जो है वो हिलेगा, वो चेंज होगा, अपनी पोजीशन चेंज करेगा इस तरह से। तो ये जो हॉर्न मैंने आपको दिखाया वो यहाँ पे मूव करता हुआ यहाँ पे इस तरह से दिखता है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये देखिए, एक GIF फाइल ये देखना है ना आपको, इससे भी समझ आ जाएगा। ये देखो इस तरह से मूव करता है, ये देखो, और वेल्डिंग कर देता है। ये देखो,
वेल्डिंग करने के तरीके सारे जो है वो आपको यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग किस तरह से होती है ये देखिए, ये भी जो है यहाँ पे ऊपर फोर्स लगाएगा और यहाँ पे वेल्डिंग कर देगा। ओके, तो इस तरह से ये वेल्डिंग होती है, ये वाली वेल्डिंग इस तरह से हमारे पास होती है। तो आपको बेसिक आइडिया मिल गया कि हमारे पास होता क्या है। तो उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, उसके बाद हमारे पास क्या क्या चीज है। देखिए थिकनेस, देखिए कितनी कम को कर सकते हो, 1 से लेके 2 mm फॉइल्ड, इतना कम थिकनेस को आप यहां पर वेल्डिंग कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी देखिए 20 से लेके 60 किलो हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज, 60,000 हर्ट्ज, इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हमें यहां पे चाहिए। फॉर ज्वाइनिंग द डिसिमिलर लो थिकनेस मटेरियल्स दिस टेक्निक कैन बी यूज्ड। तो हमारे पास देख रहे हो आप, इवन आप देखोगे टॉयज वगैरह जो होते हैं ना, टॉयज होते हैं, प्लास्टिक के टॉयज होते हैं, उनको जोड़ने के लिए यहाँ पे इस तरह की वेल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाई विल बी गिवन टू द ट्रांसड्यूसर व्हिच क्रिएट हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। हमने क्या किया, हमने फ्रीक्वेंसी दी, हाई फ्रीक्वेंसी दी, और ट्रांसड्यूसर ने उसको वाइब्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। ट्रांसड्यूसर का काम ही यही है। तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी को हम मैकेनिकल फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हैं, वाइब्रेशन में चेंज कर रहे हैं। दिस वाइब्रेशन विल क्रिएट लोकलाइज्ड हीट ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इस फ्रिक्शन के कारण, लोकलाइज्ड फ्रिक्शन के कारण यहां पर हीट होगी, हीट जो है वो यहाँ पर वेल्डिंग कर देगी, लेकिन बहुत कम है। ऐसी नहीं है कि गर्म, आपको पता लगेगा, इतनी ज्यादा हीट यहाँ पर नहीं होती है। ओके, तो हमारे पास इस तरह से ये चीज देख सकते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग देख लीजिए। इन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग फ्रिक्शनल हीट प्रोड्यूस्ड बाय द अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड फोर्सेस इज यूज्ड फॉर द ज्वाइनिंग प्रोसेस। हमारे पास अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और ज्वाइन करने के लिए फोर्स लगाते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव्स कितनी, 20,000 से लेके 40,000 60,000 किलोहर्ट्ज तक हो सकती है। आर ट्रांसफर टू द मटेरियल अंडर प्रेशर विद अ सोनोमीटर। तो यहाँ पे एक सोनोमीटर जिसको हम फ्रीक्वेंसी के लिए यूज करते हैं, तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। वेल्डिंग टाइम्स आर द लोअर देन 3 सेकेंड। देखिए 3 सेकेंड में वेल्डिंग, 3 सेकंड के अंदर से नीचे नीचे वेल्डिंग हो जाती है। ओके, द वेल्डिंग कैन प्रोसीड्स विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल हीट। तो अब जरूरत नहीं पड़ती, बाहर से हीट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इससे आप देख सकते हैं, ये हॉर्न्स मैंने आपको इसलिए पहले दिखा दिया था, ये सब कुछ मैंने आपको पहले दिखा दिया। अल्ट्रासोनिक हॉर्न्स जो है ये देखिए अलग अलग शेप्स के होते हैं, इसको अल्ट्रासोनिक हॉर्न्स बोलते हैं। द डिजाइन ऑफ द टू हॉर्न्स ऑफ द हॉर्न्स इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड रिक्वायर्ड। कितनी एम्पलीट्यूड रिक्वायर्ड है, कितना एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाई से लेके लो जाना, ये हाई एम्पलीट्यूड है, ये छोटा एम्पलीट्यूड है। ओके, ये और छोटा एम्पलीट्यूड है। फ्रीक्वेंसी क्या है, एक जगह से कितनी साइकिल, एक सेकंड में कितने साइकिल वहां से पास कर रहे हैं, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। द टाइप ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस एंड द मटेरियल सिलेक्टेड, वी डिजाइन ईच हॉर्न टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम हॉर्न को डिजाइन करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, तो एडवांटेज सबसे ज्यादा तो यही है कि आप डिसिमिलर को जोड़ सकते हो। आप छोटी से छोटी थिकनेस, जो थिकनेस बहुत ही कम है, 3 mm 2 mm, उसको भी आप कर सकते हो। अल्ट्रासोनिक असेंबली यूजेस अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटरी एनर्जी which is transmitted through the parts to the melt and bond thermoplastic material and joining thin sheet gauge metal and other lightweight materials। तो कोई भी लाइट वेट मटेरियल जो है आप उनको, यार जहां पे हम मैंने बात करी मास्क की, कि आप मास्क को जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, इससे ज्यादा हल्का क्या चीज आ जाएगी। ओके, तो इससे ज्यादा हल्की क्या चीज आएगी। दिस टेक्निक इज फास्ट, एफिशिएंट, नॉन कंटेमिनेटिंग एंड रिक्वायर्स नो कंज्यूमेबल्स। कुछ नहीं आपको चाहिए, ना बाहर से फ्लक्स लानी है, ना आपको मटेरियल डालना है, फिलर मटेरियल डालना है, ना हीट डालनी है, ना गंदगी होगी, ना धुआं होगा, कुछ भी नहीं। एक सेकंड में आपको पता भी लगेगा होगी की वेल्डिंग। ओके, इन अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग देयर आर नो कनेक्ट बोल्ट, नेल्स, सोल्डरिंग मटेरियल, कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, और वेल्डिंग हो रही है। और हमें क्या चाहिए इसमें, इससे अच्छा तो और कुछ हो ही नहीं सकता कि हमें कुछ भी नहीं ऐसा चाहिए जिससे हमें टेंशन हो, कुछ करना पड़े, कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सीधा सीधा वेल्डिंग हो रही है। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग हम प्लास्टिक के लिए, ये छोटी सी एक और वीडियो है, इस चीज को भी आप देख लेना, शायद मैंने आपको ये वीडियो नहीं दिखाई है, ये देखना है एक बार, ये भी देख लेना। आई होप ये दिख रहा है आपको। ये देखो, ये वेल्डिंग कर रहे हैं प्लास्टिक मटेरियल की, देखना, ये नीचे रखा है, ऊपर रखा, ऊपर हॉर्न आया, 1 सेकंड, तो चलो हो गया।
ये दोनों जुड़ गए आपस में। एक बार देखना है दोबारा देख लीजिए, ये देखिए हॉर्न्स जो है पता भी नहीं लग रहा आपको वेल्डिंग हो रही है, कोई हीट नहीं कुछ नहीं। ये लो प्लास्टिक की मटेरियल को जोड़ने के लिए कैसे, नीचे कोई और मटेरियल ऊपर कोई और मटेरियल, चलो जी जोड़ दिया। तो कितना आसान है इस तरह की वेल्डिंग करने का। ओके, तो हमारे पास इस तरह से हमने ये चीजें समझी है। तो ये देखिए स्पॉट वेल्डिंग, हाथ से कैसे वेल्डिंग कर रहे हैं एयरक्राफ्ट के अंदर, एयरक्राफ्ट ऐसे सीधा टच किया वेल्डिंग हो गई। चलो आगे चलो, ठीक है। ये देखो ये होते हैं हाथ से वेल्डिंग जो करते हैं, तो वहां पे तो मशीन में दिखाया, ये हाथ से भी वेल्डिंग कर सकते हो। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, ये देखिए इस तरह से आप कर सकते हो। ये हॉर्न्स नीचे अलग अलग तरह के पड़े हैं। ओके, तो इस तरह से आप, ये मशीन देखो जैसे नहीं जो होते हैं दर्जी होते हैं, तो वो हमारे पास सिलाई कर रहे हैं, अगर इस तरह का हो मशीन, कपड़ों कपड़ों के ऊपर लगाओ वेल्डिंग कर रहे हैं, चलो जी ज्वाइंट बन गया, बिना धागे के ज्वाइंट बनेंगे। लेकिन ये महंगा है भाई साहब, इतना महंगा कौन करे, है ना। कपड़ों की सिलाई अगर मान लीजिए 5,000 रुपए मांग ले, तो हम कहाँ से वेल्ड दे देंगे इनका। ओके, हीट इफेक्टेड जोन इज मिनिमाइज्ड, ये बहुत मेन है कि हीट इफेक्टेड जोन जो है बहुत ही कम बनता है, बहुत ही ज्यादा दूर तक हीट नहीं जाएगी, बहुत ही हल्की सी हीट एक स्पेशलाइज्ड एरिया के ऊपर आ जाएगी। ओके, इसके अलावा हमारे पास है वेरी थिन मटेरियल, ये मैंने पहले बता दिया। सरफेस डिफॉर्मेशन इज मिनिमम, डिफॉर्म तो हो ही नहीं रहा, कुछ डिफॉर्मेशन तो हो ही नहीं रही, आपको अलग से दिख नहीं रहा कि यहां से टेढ़ा हो गया वो हो गया, मटेरियल कुछ नहीं हो रहा। वेल्डिंग ऑफ ग्लास इज ऑल्सो पॉसिबल, भाई साहब ग्लास की वेल्डिंग, ग्लास की वेल्डिंग की जा सकती है, और हमें क्या चाहिए इसमें। नो डिफेक्ट ड्यू टू गैसेज आर्क और फिलर मटेरियल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिफेक्ट्स नहीं आते। इक्विपमेंट इज सिंपल एंड मॉडरेट स्किल्स इज इनफ, आप किसी आम बंदे को बिठा दो वेल्डिंग करने, वो भी कर देगा। डिसिमिलर मेटल्स कैन बी ज्वाइंट, तो ये अलग अलग मेटल भी कर सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस है क्या, रेस्ट्रिक्टेड टू ज्वाइंट थिन मटेरियल ओनली, मोटाई ज्यादा हो जाएगी आपकी मटेरियल की 5 mm 10 mm, तो आप नहीं कर सकते वेल्डिंग। कॉम्पिटेटिवली नॉट इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल नहीं है, महंगा पड़ता है ये। मटेरियल बीइंग वेल्डेड मे टेंड टू वेल्ड टू द टिप एंड एनविल एंड, जब ये वेल्डिंग करेंगे तो उसका वहां पे भी वेल्डिंग हो सकती है, एनविल के साथ टिप के साथ, वहां भी वेल्डिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। लार्ज ज्वाइंट कैन नॉट बी वेल्डेड इन सिंगल ऑपरेशन, अगर ज्यादा ज्वाइंट है तो आपको एक ऑपरेशन में नहीं, बार बार ज्वाइंट बनाने पड़ेंगे। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन कैन ऑल्सो बी डैमेज द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, तो अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जो है, जो वाइब्रेशन जो है वो इवन पार्ट्स को भी खराब कर सकती है। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी, आपको समझ आ गई होगी। ओके, साकेत जी क्या कह रहे हैं, completed mechanical technical syllabus and non-technical syllabus for SSC JEE, doing mock test daily for 4 days. Any other tips? and no tips बेटा, आप एक चीज हमेशा याद रखें, हर चीज को शॉर्ट फॉर्म में जरूर बना के रखना। हमारा दिमाग कभी भी हर चीज को याद नहीं रख सकता, कॉपी पेन हमेशा साथ रखें, शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस एक ही चीज आपको कहूंगा साकेत, आपकी कोई भी चीज एक पेज के अंदर, आपके एक पेज के अंदर बहुत सारी चीजें शॉर्ट फॉर्म में होनी चाहिए। आपके पास एक कॉपी होनी चाहिए जिसके मान लीजिए 30 पेज है, 40 पेज है, उसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पूरी आ जाए, इतना शॉर्ट लिखना पड़ेगा आपको। 30 पेज 40 पेज अगर आपके हैं, वो उसमें सारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मेन पॉइंट्स आपके आ जाएं, जो जो इंपॉर्टेंट है, जब भी आप फ्री बैठे उनको बस देखते रहे, उनको देखते नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं याद रख सकता मैं आपको, आप में से कोई भी मेरे पास शक्तिमान तो पढ़ता नहीं है कि सर हर चीज मुझे याद है, जो मर्जी पूछो नहीं याद कर सकता। आप कई बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मुझे याद नहीं रहता, क्या करूं, किसी को नहीं याद रहता, ये याद रखना। प्रॉब्लम ये है क्योंकि ज्यादा है चीजें, और प्रॉब्लम दूसरी है कि हम रिपीट नहीं करते हैं। अब जब किसी चीज को रिपीट नहीं करोगे तो नहीं याद होगा, बस सीधी सी बात है। तो आप अपना नोट्स बना के रखें, शॉर्ट नोट्स, ताकि दोबारा दोबारा उसको देखते रहें। एप्लीकेशन देखिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज के लिए, ज्वाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के लिए, वेल्डिंग एल्यूमिनियम वायर्स एंड शीट्स के लिए, मोबाइल, स्पोर्ट्स शूज, लैमिनेशन कार सब के लिए, पैकिंग एंड मेडिकल इंडस्ट्री के लिए, मास्क के लिए, कितनी बड़ी इंडस्ट्री के लिए, देखो कितनी ज्यादा अलग अलग तरह की इंडस्ट्री के लिए ये यूज हो रहा है। वहां पे हमारे पास जब मेटल की बात आई, लोहा आ गया, बड़ा मोटाई वाली ज्यादा चीजें वहां नहीं कर रहे, लेकिन ये बहुत मेन है। टॉयज का काम कितना ज्यादा है, टॉयज का काम देखो दुनिया में कितना बड़ा है टॉयज का काम। तो ये देखो इलेक्ट्रिकल का काम कितना है, एल्यूमिनियम वायर का कितना है, स्पोर्ट्स का कितना है, लेमिनेशन का, जहां भी हमें वेल्डिंग करी, चलो जी आगे।
तो हमें वेल्डिंग करना आसान हो जाता है। ओके जी, चलिए आगे। इसके अलावा ये मैंने आपको बता दिया है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, जो जो मेन चीजें हैं वही आपको बताऊंगा। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग क्या है? साहब, जब हम दो चीजों को आपस में रगड़ते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन होती है, फ्रिक्शन के कारण हीट आती है, हीट के कारण वहां पे हम ज्वाइंट बना सकते हैं। एक छोटी सी वीडियो से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको ये वीडियो दिखा दूंगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपने वीडियो देखी होगी, वैसे भी पहले ही शायद देखी होगी ये वीडियो। ओके, यहाँ पे देखें एक बार, ये देखो, इतनी तेजी से घुमाओ, इतनी तेजी से एक दूसरे के साथ रगड़ो, हीट पैदा हो जाए और प्रेशर लगाओ और यहाँ पे वेल्डिंग हो जाए, काम खत्म। चलो जी, वेल्डिंग करना इतना आसान कि फ्रिक्शन से कर दो, फ्रिक्शन से कर दो, स्पीड पे करो और फ्रिक्शन के साथ वेल्डिंग कर दो। यहाँ पे ये देखिए फ्रिक्शन वेल्डिंग के लिए, लेकिन भाई साहब महंगे काम, महंगे सौदा है ये, कोई आसान सौदा नहीं है। लेकिन ये देखो इतनी स्पीड पे, और ये आपस में रगड़ खा के ले मेरे भाई, होगी वेल्डिंग, चलो निकलो यहाँ से, है ना। चलिए, तो इस तरह से भी वेल्डिंग करते हैं हम। मतलब दुनिया में बहुत कुछ है, हमें जो पता है, दुनिया बहुत छोटी सी दुनिया पता है हमें, दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं, आप जैसे जैसे देखते रहो आपको पता लगेगा। तो हमारी जो वेल्डिंग है वो हीट के कारण और फोर्स के कारण हमारे पास हो रही है, फ्रिक्शन के कारण हो रही है। फॉर ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट एंड टू एंड इन सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में ही जोड़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी वेल्डिंग में आ गया? सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंदर आ गया। This technique is used. One object is fixed and the other is given rotational or linear motion. चाहे आप घुमाइए, चाहे आप linear motion दीजिए, लेकिन एक को फिक्स रखिए, एक को घुमाइए। Firstly, the two bars are brought in contact and the initial cleaning is done by rubbing. तो स्टार्टिंग में हल्की सी रबिंग कर देते हैं, सफाई होगी, फिर स्पीड बढ़ा देते हैं वेल्डिंग करने के लिए। इतना आसान सा है ये। ओके, while rotating, when engine heat is generated, जो हीट जो है वो हीट प्रोड्यूस होगी नियर क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के पास आ जाएंगे, देन द रोटेशनल मूवमेंट इज पुट ऑफ। तो उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पहुंचा तो हम बंद कर देंगे। चलो जी, फाइनली लेटरल प्रेशर, इस तरह का प्रेशर हम दिया जाता है लेटरल दूसरी डायरेक्शन में, इज अप्लाइड टू क्रिएट द बॉन्ड, बॉन्ड बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। दिस काइंड ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, दिस इज अ काइंड ऑफ सॉलिड स्टेट, ये मैंने पहले बता दिया। दिस विल क्रिएट फोर्ज्ड जॉइंट, तो फोर्जिंग की तरह है, फोर्स जॉइंट बनेगा ये। जनरली यूज फॉर एक्सिस सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ओनली। हाँ, ये भी है कि आप एक ही एक्सिस के साथ, अगर आप यहां एक है आपके एक्सिस, एक एक्सिस यहां है और आप वेल्डिंग करना चाहते हो, उन केस में नहीं हो सकता। नॉर्मली एक एक्सिस यहां है, दूसरा एक्सिस यहां है और सामने आपको रखना है, तभी वेल्डिंग की जा सकती है, वैसे नहीं, है ना। तो वैसे नहीं की जा सकती। इस तरह से आप पार्ट्स रखेंगे तो इनके देखेंगे तो इसकी एक्सिस और इससे एक्सिस सेम है, तो इस तरह से आप करते हैं, आपको उससे वीडियो से भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है फोर्ज वेल्डिंग, और ज्यादा आसान है। फोर्ज वेल्डिंग में क्या करेंगे? फोर्जिंग जैसे करते हैं, गर्म करते हैं किसी चीज को, गर्म करने का कारण उसको रेड हॉट में पोजीशन में लाएंगे, उसको फोर्जिंग की तरह ठोक पीट के एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देंगे किस तरह से? इस तरह से आप एक बार देख लीजिए, आपको चीज क्लियर हो जाएगी। जस्ट होल्ड ऑन। ओके, चलिए ये देख लीजिए एक बार, ये देखिए, ये गर्म था, गर्म किया लोहा आपस में और ठोक पीट दिया एक दूसरे को, लो जी, धक्के से एक दूसरे के अंदर जोड़ दिया, लो जी वेल्डिंग कर दी। तो ये फोर्ज वेल्डिंग है। ठीक है, तो फोर्ज वेल्डिंग में वही फोर्जिंग की तरह गर्म किया और ठोकना पीटना और आपस में वेल्डिंग हो जाएगी। दैट्स इट, इतना इजी है। ओके, तो पुराने टाइम में करते भी थे भाई साहब, ऐसी वेल्डिंग्स भी होती थी। ठीक है, उसको हमें फोर्जिंग ही बोल देते हैं कि ये फोर्जिंग हो रही है, लेकिन हमारे पास जब ज्वाइंट जोड़ देते हैं तो वो भाई साहब क्या बन जाएगा? वो एक वेल्डिंग बन जाएगा, वेल्डिंग हो जाएगा वहां पर। ओके, देखिए, इट इज सिमिलर टू ब्लैक स्मिथी फोर्जिंग, तो ब्लैक स्मिथी हमारे पास फोर्जिंग की तरह ही है। ओके, बाय हीटिंग द वर्कपीस इनसाइड द फर्नेस टिल अबव द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, हम जब टेम्परेचर जो है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर करते हैं, उसके बाद हम उसको निकालते हैं, एंड देन द हॉट वर्किंग ऑपरेशन इज डन। हैमरिंग इज गिवन टू द वर्कपीस बाय कीपिंग इट अबव द एनविल एंड द इनिशियल शेप इज प्रोवाइडेड। तो हमारे पास पहले ही रखा होता है, एनविल में ही रखना है, उसके ऊपर हैमरिंग करनी है, हैमरिंग के बाद वो आपस में जुड़ जाएंगे तो वेल्डिंग हमारी हो जाएगी। ओके,
फाइनली द टू एंड्स आर ओवरलैपिंग एंड द प्रेशर ऑफ द हैमर इज अप्लाइड। तो वो बात वही लिख रहे हैं, लेकिन आपके नोट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। द एक्यूरेसी विल डिपेंड अपॉन द स्किल ऑफ ऑपरेटर, नॉट यूज फॉर मास प्रोडक्शन। ये भी हमारे पास है एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड इन विलेज एग्रीकल्चर लेवल। तो ये बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे नहीं कर रहे हैं, एग्रीकल्चर लेवल पर ही रखा जा रहा है इसे। तो बहुत बड़े लेवल पे आप मास प्रोडक्शन में कहें, कंपनी में कहें, इनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, इनको आम लोकल लेवल पे ही यूज किया जा रहा है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्यूजन वेल्डिंग। अब ये डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है किसी दो मटेरियल आपस में डिफ्यूज हो जाने। डिफ्यूज होना कि उसके एटम्स और उसके एटम्स जो है आपस में डिफ्यूज कर दें, एक दूसरे के अंदर घुल जाए, तो उसको हम डिफ्यूज वेल्डिंग कहते हैं। यहां पे देखिए, ये देखिए बेस मेटल है, यहाँ पे बेस मेटल है, एक इंटरलेयर है। इन तीनों को आपस में जोड़ेंगे, ऊपर से प्रेशर इतना लगाएंगे कि वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो जाए। तो मैंने आपको बोला कि हमारे पास एटम जो हैं वो जुड़े हुए हैं, इसका एटम और उसका एटम हमारे पास जोड़ने के लिए आइडिया है डिफ्यूजन वेल्डिंग का। मैं अभी आपको समझाता हूं और ज्यादा आपको चीज समझ आ जाएगी, और ज्यादा आपको समझ आएंगे डिफ्यूजन क्या है वो हम समझते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए ये देखिए एक बार, ये देखिए तो डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन है जब हम हमारे पास देखते हैं कि हमारे पास एटम्स होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो एटम जो है वो भाग रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, we have two metal plates which are to be joined permanently. ये देखो, For this we will put ये इस तरह से रखेंगे under high compressive loads and apply pressure at elevated. ये देखिए, अब इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं हम, हाई टेम्परेचर और प्रेशर डालेंगे और इन दोनों प्लेट्स को आप जोड़ना चाहते हैं। ये देखो, आप जूम करते हैं इसको, जूम करने के बाद देखेंगे ये इन दोनों प्लेट को जोड़ना चाहते हो। ये देखो, हमें कभी भी दिखेगी तो हमारे पार्ट जो है इस तरह के होते हैं, ये देखिए इस तरह से, कभी भी सेम नहीं होता, प्लेन नहीं होता। तो आपको पीक्स और वैलीज दिखती हैं और उनको आपस में जोड़ते हैं। ये देखो, ये देखो, ये है। और डिफ्यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, हाई प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और यही आपस में जुड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये देखिए, उसके बाद हमारा एक प्लेन सरफेस इस तरह का बन जाएगा। ये हमारे पास डिफ्यूजन करने के लिए आइडिया है, डिफ्यूजन करने का आइडिया, लेकिन बहुत कम यूज किया जाता है इसको, हमारी कंपनीज वगैरह में बहुत कम है इसका यूज। लेकिन हाँ, हमारे पास मेथड है इस तरह। देखो, प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने के कारण यहाँ पे ये देखो डिफ्यूजन हो जाएगा और डिफ्यूजन होने के कारण आपस में ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ओके, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। इस एनिमेशन से आपको ये चीज समझ आ जाएगी, आई होप। ठीक है, तो हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर, टाइम, ये तीनों को हमें देखना होता है। कितना टेम्परेचर रखना है, कितना टाइम लगाना है, कितना प्रेशर लगाना है, इन सब पैरामीटर्स को हमें देखना होता है। ओके, तो हमारा ये चीज इस तरह से होगी। चलिए मैं इसके मेन पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप इन चीजों को नोट कर लेंगे। ओके, चलिए मेन पॉइंट्स इसके जो है उनको आप नोट कर लीजिए। ओके, डिफ्यूजन वेल्डिंग क्या है? इसके अंदर क्या किया जाता है, एक वैक्यूम चैम्बर होता है, वैक्यूम चैम्बर के अंदर हम इस काम करते हैं ताकि जो एयर है, दो मेटल जो आप जोड़ना चाहते हो, इन बीच की जो एयर है उसको वहां से निकाल दिया जाए और दोनों का आपस में इतना प्रेशर लगाया जाए कि आपस में जुड़ जाए। ओके, अ वैक्यूम चैम्बर इज क्रिएटेड, the two workpiece, okay, next क्या है हमारे पास, two workpiece are brought in intimate contact, आपस में कांटेक्ट में लाते हैं। after applying constant pressure the chamber is provided heating at the slow rate, तो हम धीरे धीरे उसको हीट देते रहते हैं जिससे वो गर्म होके एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं। the grains in the two surface which are in contact start diffusing with time, तो मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, द मॉलिक्यूल्स विल स्टार्ट डिफ्यूजिंग इनटू द वॉइड्स अवेलेबल बिटवीन द अदर टू मॉलिक्यूल्स। हमारे पास एक है वैली, तो मैंने यहाँ पे जैसे मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ, जैसे हमने पहले बनाया कि हमारे पास एक यहाँ पे सरफेस है जो इस तरह का होगा। ओके, और नीचे वाला जो सरफेस है हमारे पास वो कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये देखिए इस तरह से है, और ये जब प्रेशर लगाया जाएगा एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देंगे, उसके वॉइड जो है उसके अंदर मिक्स होना स्टार्ट करेंगे। ओके, आफ्टर गिविंग इनफ अमाउंट ऑफ टाइम व्हेन रिक्वायर्ड डिफ्यूजन हैज टेक प्लेस द वेल्डिंग इज कंप्लीटेड।
उसके बाद हमारी वेल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। वैक्यूम इज प्रोवाइडेड फॉर द एयर इनर्ट इन्वायरमेंट। मैंने आपको शायद कोल्ड वेल्डिंग का भी बताया था, जैसे कि मैंने स्पेस वेल्डिंग के बारे में बताया था। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, वहां पे हमारे पास एयर नहीं है, मॉलिक्यूल्स आपस में अपने आप जुड़ने लग जाते हैं। तो ये सारा काम जो है वेल्डिंग के कारण हम कर सकते हैं। ओके जी, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। तो हमारे पास पता है स्लो प्रोसेस है, एक्यूरेसी एंड स्ट्रेंथ इज हाई। तो ये फायदा है इसका। एप्लीकेशन क्या है, फैब्रिकेशन ऑफ कंपोजिट लैमिनेट्स। तो कंपोजिट्स जो होते हैं उनके लैमिनेट्स, मतलब आप जब देखते हैं ना छोटी छोटी ये सनमाइका देखते हो, इसको लैमिनेट्स भी बोल देते हैं। तो उनको अगर इस तरह की कोई आपस में जोड़ना चाहते हो तो इनकी मदद से आप जोड़ सकते हो। ज्वाइनिंग ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर मेटल लाइक एल्यूमिनियम टू सिरेमिक। सिरेमिक को एल्यूमिनियम के साथ जोड़ना चाहते हो तो इस तरह की प्रोसेस का इस्तेमाल कर सकते हो आप डिफ्यूजन वेल्डिंग में। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में क्या खास है, बीम वेल्डिंग हमारे पास देखिए, एक मिनट वेट करेंगे बेटा, एक मिनट होल्ड करना। सॉरी सॉरी सॉरी, बीच में डिस्टर्बेंस हो जाती है। देखिए, अब हमारे पास है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग। भाई साहब, इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करना वेल्डिंग के लिए, हम ना मतलब किसी चीज को नहीं छोड़ते, हर जगह पे ढूंढते हैं कि किस तरह से किसी चीज का इस्तेमाल किया जा सकते। हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो बेचारे दिखते नहीं है, उनकी हेल्प से हम वेल्डिंग कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स की एक बहुत ही खास चीज हमारे पास है क्या, कि हम अगर उसको हाई स्पीड पे छोड़ते हैं तो इतनी काइनेटिक एनर्जी उसके पास होती है कि अगर वो किसी जगह पे टकराए तो वहां पे हाई हीट कन्वर्ट कर सकता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब मान लीजिए मैं किसी चीज के ऊपर जोर से टकराता हूं ऐसे, तो हाथ साथ साथ के साथ गर्म हो रहा है। ये क्या है, हाई वेलोसिटी। देखो, ऑब्वियसली मास तो है, लेकिन अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है उनके पास मास बहुत कम है। अब मेरे देखो हाथ, मान लीजिए मैं इससे हैवी हाथ हो तो जोर से लगेगा। वेलोसिटी और मास दोनों मैटर कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स के पास मास बहुत ही कम है, लेकिन वेलोसिटी बहुत बहुत ही ज्यादा है। साथ के साथ यहाँ पे देखो गर्म होने लग गया, अभी आप करके देख लो। तो इलेक्ट्रॉन्स को इतनी हाई स्पीड पे छोड़ा जाए कि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो टकराने के बाद वहां पे हीट पैदा कर दे। लेकिन कहना तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रॉन पकड़ो, उसको मारो, इसको करो, तो हमें एक मशीन बनानी पड़ेगी। उसी मशीन को इलेक्ट्रॉन बीम मशीन कह देते हैं। तो हमारे पास वेल्डिंग है, वो वेल्डिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे कैथोड बनाएंगे, और यहां पर देखेंगे तो इसको वर्क पीस के ऊपर हम यहां पर छोड़ना चाहते हैं। तो छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कैथोड से जब यहां से आएंगे इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स को हमारे पास यहां पर बीम पे इसके ऊपर बनाने के लिए, ये वर्क पीस पे जोड़ने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे तो है नहीं कि सीधा सीधा बना दो। एक पहले चैम्बर बनाएंगे, और चैम्बर में से यहां से वैक्यूम पंप लगा देंगे। वैक्यूम पंप लगा देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो है एयर का कोई भी असर ना हो, हम इसके अंदर वैक्यूम बना लेंगे। वैक्यूम बनाने के बाद यहां पे देखेंगे तो एनोड है, यहां पे देखेंगे एनोड, कैथोड और एनोड दोनों आपस में हमारे पास होने चाहिए। ये हमारे पास जब कैथोड है, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां जाने लगेंगे, इसके बाद यहां पे ये हाई स्पीड हो जाएगी। इसके कारण क्या होगी, हाई स्पीड होगी। और हाई स्पीड होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम जो है, बीम क्या कहते हैं, जैसे एक लाइट की बीम होती है, आप कहते हैं कि लाइट जो है एक साथ मिलके आ रही है, तो इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम बनती है इस तरह से। जब यहां से डिफ्लेक्ट होने लगेंगे तो यहाँ पे फोकसिंग कॉइल आ जाएगी।
ये फोकसिंग कॉइल जो है, नेक्स्ट उसके बाद रिफ्लेक्शन कॉइल आ जाएगा। ये दोनों मिलके इसको एक यहां पे एक पॉइंट पे फोकस करा देंगे। और इलेक्ट्रॉन्स इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी, कितनी, 50,000 किलोमीटर पर सेकेंड। मेरे भाई, एक सेकंड में अगर, चलो अगर देखिए 50,000 किलोमीटर पार कर जाए एक सेकंड में, आंख बंद करो, टक, 50,000 किलोमीटर। इतना अगर स्पीड पे हो तो इलेक्ट्रॉन्स यहां पे जब काइनेटिक एनर्जी हाई पे जाएगा तो यहां पर क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और इस एक पॉइंट पे हीट होगी। ये बहुत बड़ा फायदा है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का। ये सबसे बड़ा फायदा है कि इसका हीट इफेक्टेड जोन सबसे कम होता है, कि हमारे पास इधर उधर नहीं बिखरेगा, एक सिंगल पॉइंट पे आप करना चाहते हो वेल्डिंग। आप कहते हो यार हल्का छोटा सा क्रैक है यहाँ पर, कितना हेयर लाइन क्रैक है, आप एक बाल जितना क्रैक है कहीं पे, आप उसकी वेल्डिंग करना चाहते हो, आप आर्क वेल्डिंग उठा लाओ, आप दूसरी वेल्डिंग गैस वेल्डिंग उठाओ, वो इतनी बड़ी हीट पैदा कर देगा। तो ये हमें चाहिए भाई ये पतला सा छोटा सा, तो ये एग्जैक्ट उस पॉइंट पे करेगा। लेकिन ये भाई साहब मजाक तो है नहीं, पैसा लगता है, इन चीजों को पैसे लगते हैं। तो मशीन महंगी है, इसके मेंटेनेंस महंगा है, इसका काम करना मुश्किल है, तो ये ऑब्वियसली चीजें होंगी। लेकिन हम जब बड़ी चीजें बनाना चाहते हैं, जब जहां पे महंगी चीजें हैं, महंगी कारें हैं, महंगी कोई सामान बन रहा है, वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपको आई होप ये आइडिया मिल गया होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखने के लिए कि वेल्डिंग हो रही है, सही से हो रही है, नहीं हो रही है, तो यहाँ पे एक टेलीस्कोप भी रखा हुआ है। आप जैसे देखते हो ना टेलीस्कोप से, इस तरह से, तो इसको वेल्डिंग को देखने के लिए, वेल्डिंग सही हो रही है यहाँ यही हो रही है, तो ये टेलीस्कोप रखा हुआ है। ऊपर से आया, देखो हाई वोल्टेज यहाँ से आया, केबल आई यहाँ पे आया, और कैथोड और फिर एनोड, एंड इन दोनों को कारण हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो भागेगा, डिफ्लेक्शन बी कॉइल आएगी, और ये फोकसिंग कॉइल आएगा, ये इसको फोकस करा के यहाँ पे वेल्डिंग करवा देगा। लेकिन इसमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आती है कई बार कि शाइनिंग सरफेस, अगर कहीं पे शाइनिंग सरफेस है, वहां पे ये चीज नहीं इस्तेमाल होती, ये याद रखना। जहां पे थोड़ा रफ सरफेस है वहां पे ये इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, जहां लेकिन शाइनिंग है, कुछ भी चीज शाइन कर रही है, वहां पर ये इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो हमारे पास नॉट अप्लाइड ऑन हाईली शाइनिंग सरफेस, इसको हमेशा याद रखना। तो हम इस चीज को देख लेते हैं, थोड़ा बहुत इसके ज्ञान जो है इस वीडियो के द्वारा भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो के द्वारा भी हमारे पास ज्ञान जो है हमारे पास आ जाएगा। ये देखिए, ओके, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे इसके एनिमेशन के थ्रू। ये देखिए हमारे पास, ये देखिए, ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का मशीन है, ये मशीन की वीडियो है एक्चुअली। इस मशीन के थ्रू हम वेल्डिंग कर रहे हैं, ये देखिए, ओके। और भाई साहब ने अपनी बिल्डिंग दिखा दी, छोड़ो, आगे आ जाओ। ये देखो मशीन, देखो कैसी है। अब पहले मशीन ही ऐसी देखो, और वेल्डिंग करने के लिए कैसे देखो प्रॉपर तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखो। और उसको वैक्यूम, जो मैं कह रहा था चैम्बर से देखते हैं, उसकी बजाय उन्होंने कैमरे लगवा रहे हैं और आराम से बैठ के कंप्यूटर के ऊपर वेल्डिंग कर रहे हैं। कंप्यूटर के ऊपर जाकर बैठ के आराम से वेल्डिंग कर रहे हैं। ये देखो कितना चीज है फोकस करने के लिए, लेंस है, ये है, वो है। तो उसके बाद हाई वोल्टेज, देखो वोल्टेज कितनी ज्यादा है, ओके। और हमारे पास ये देखोगे, ये सब चीजें हमारे काम की नहीं है वैसे तो, चलो इतनी टेंशन हमने नहीं लेनी है, हमारे पास बेसिक से आइडिया होने चाहिए हमारे पास। ये वेल्डिंग करना चाहते हैं तो ये देखो, ये मशीन के अंदर इन्होंने रखना है, और उसके बाद ये देखो, ये अब सेटिंग सारी कंप्यूटराइज है। ये देखो वेल्डिंग देखो किस तरह से हो रही है, ये देखो, ओके। ये घुमा के दिखा भी रहा है वेल्डिंग इस तरह से हो रही है, ये देखो। आई होप ये वीडियो क्लियर हो। थोड़ा अंधेरा ज्यादा है क्योंकि अंधेरे में बनी हुई है ये वीडियो, ओके। तो वेल्डिंग करने के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया इस तरह से। तो चीजें तो बहुत है बेटा दुनिया में, हमें पता नहीं है। हम देखो ये वेल्डिंग से क्या लिख रहा है, वो इलेक्ट्रॉन बीम से क्या लिख रहा है, ये देखो। कटिंग भी कर सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, ये सब कुछ हमारा इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के थ्रू हो सकता है, ओके। ये देखो, अब इसमें भी देखोगे तो ये वैक्यूम चैम्बर हमारे पास है, इतना बड़ा होता है, देखो वैक्यूम चैम्बर, इसमें से वैक्यूम जो है बनाया जाता है, एयर जो है बाहर खींच ली जाती है, उसके बाद इसके ऊपर वेल्डिंग का प्रोसेस जो है वो सारा किया जाता है। ये देखिए एक बार, ठीक है। तो काफी चीजें जो एनिमेशन से क्लियर हो जाती हैं, तो हमें बहुत फायदा मिलता है इन एनिमेशन का, ठीक है। ये देखो सबसे पहले यहाँ पे देखना, ये ले गए अंदर और वैक्यूम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे देखना एक बार,
ओके, ये देखिए एयर इज इवैक्यूएटेड, तो हवा सारी खींच लेगी यहां से, ये देखिए हवा सारी खींचेगी, इनको वेल्डिंग करना है इन्होंने। ये रहा भाई साहब मशीन का एक मॉडल सा है, तो इस मशीन के मॉडल से आपको समझ आ जाएगा। वीडियो क्लियर है क्या? आई थिंक वीडियो क्लियर नहीं है क्या? एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकना, क्योंकि वीडियो मुझे लगता है लाइट कम है इसकी, थोड़ी लाइट बढ़ानी पड़ेगी। हाँ अब क्लियर होगा, एक बार आप देखना, ये देखना इन नीचे जो है इनकी वेल्डिंग करनी है हमें। ये देखो फोकसिंग कॉइल, डिफ्लेक्शन कॉइल, ये सब कुछ इसके अंदर लगा होता है। ये देखिए भाई साहब, ये आ गया कैथोड, बायस आ गया, यहाँ पे एनोड आ गया, ये देखो, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो भागते हैं एक दूसरे को, ये देखो ये बीम बन गई, इलेक्ट्रॉन बीम बन गई। तो ये बीम जो है उसको हम फोकस करवा के फोकसिंग कॉइल की मदद से, ये देखिए नीचे आएगा, लेंस लगा हुआ है, लेंस के बाद हमारे पास यहाँ पे आएंगे और डिफ्लेक्शन कॉइल है, ये देखो डिफ्लेक्ट किया जा सकता है कहीं भी, इधर उधर डिफ्लेक्ट करने के लिए, कहीं कहीं पे फोकस करना है फोकस कर सकते हैं। ये देखो वर्क पीस टू वेल्ड, इनको रखा और इसके ऊपर बीम लगाई, ये देखो दिमाग है भाई साहब इंसान का, पंगे ले रहा है, लेते रहो बस, जल्दी धरती को खत्म करना है तो और ज्यादा पंगे लो। चलो ये देखो इस तरह से की होल जनरेशन मेरे भाई साहब, ये देखो ये वेल्डिंग हो रही है। ओके, ये देखो वेल्डिंग तो प्रॉपर दिखाया भाई साहब, क्या मस्त एनिमेशन है, ठीक है। ये देखो मोल्टन मेटल है, इलेक्ट्रॉन बीम है, वेल्डिंग वेल्ड रूट है, वेल्डिंग वेल्डेड सेक्शन है, इनको आप देख सकते हो वेल्डिंग के इस एनिमेशन के मदद से। और ऐप पे पढ़ाने का ये फायदा, किसी की भी वीडियो कहीं भी दिखा दो, ठीक है, कोई कॉपीराइट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये देखिए इस तरह की मशीन्स होती हैं, तो अब इनको इस तरह से वेल्डिंग करके बाहर दे आया है, लो जी भाई सब कर दी वेल्डिंग हमने, और प्रिसाइज बड़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी की वेल्ड होती है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की वेल्ड हमारे पास यहाँ पर होती है। चलिए आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, मतलब आपको जो बेसिक आइडिया मिल गया होगा। इसके बाद हम लिख लेते हैं जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में नोट कर लेंगे हम। ओके, तो हमारे पास खास खास हमने वीडियो भी देख ली, इनके बारे में लिखना है अब। ओके यहाँ पे आ जाइए, इसके बारे में लिखेंगे और खास खास जो बातें हैं वो सारी नोट कर लेंगे। ओके, सारी खास बातें हम नोट कर लेंगे। चलिए, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग इज अ फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस, ये हमें पता होना चाहिए, ये एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है इन विच अ बीम ऑफ हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन इज अप्लाइड टू मटेरियल टू बी ज्वाइंट। तो हमारे पास हाई स्पीड हम इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करते हैं। द वर्कपीस मेल्ट एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज ट्रांसफर्ड इनटू हीट अपॉन इंपैक्ट। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदलती है। और मैं आपको बताऊं मेरे बच्चा, जिस दिन सीरियसली मैं बार बार कहता हूं, एनर्जी को समझो, एनर्जी को समझो, एनर्जी को समझो, आप एक दिन पाओगे कि दुनिया में और कुछ है ही नहीं एनर्जी के अलावा। आप हैरान हो जाओगे कि भाई साहब इवन आप भी चल रहे हो किससे? एनर्जी से। हम चल किससे रहे? एनर्जी से। मास को किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? एनर्जी में। फ्यूल जलाते हैं तो क्या बनती है? एनर्जी। हमें जब हम मरेंगे हमें जलाएंगे क्या बनेगी? एनर्जी। हर चीज एनर्जी है। जिस दिन आपको एनर्जी दिखने लग गई, आप धन्य भागी हो जाओगे, आप हाथ जोड़ के कहोगे जय हो जिसने ये संसार बनाया। तो एनर्जी एनर्जी दिखनी चाहिए, बस इसको यूज कर रहा है इंसान अपनी सहूलियत के हिसाब से। कहीं किसी को बदल रहा है काइनेटिक एनर्जी को हीट में, हीट एनर्जी को किसी और में, लाइट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सब एनर्जी में इधर उधर ट्रांसफर हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा, और कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जिस दिन आपको ये एनर्जी समझ आ गई, आपकी आधी दुविधा तो क्लियर हो जाएगी कि चल क्या रहा है, मैकेनिकल क्यों बनाएगी, किस एनर्जी को। अब देखो हमारे पानी पड़ा है इतना डैम में, पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास इतनी ज्यादा पड़ी है, काइनेटिक एनर्जी में बदलते हैं, स्ट्राइक करते हैं उसको, तो वर्क में कन्वर्ट करते हैं। वर्क क्या है? इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। वर्क वही है, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो वर्क में कन्वर्ट करें। ये सब कुछ एनर्जी का खेल चल रहा है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हम हीट एनर्जी में बदल रहे हैं। ओके, बिसाइड्स द एबिलिटी टू वेल्ड थिक मटेरियल टू थिन मटेरियल, इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग आल्सो अलाउ जॉइनिंग ऑफ दिस मेटल। तो हमारे पास चाहे थिकनेस ज्यादा है चाहे कम है, हम वेल्डिंग कर सकते हैं इसकी मदद से। दोज
with different melting points and thermal conductivities, some combinations which are unweldable by other processes are thus readily electron beam welded. तो हमारे पास कहता है कि अलग अलग अगर आपके पास टेम्परेचर है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर अलग है, इसका अलग है, फिर भी हम यहाँ पे इसकी मदद से कर सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है, इसके गुणगान है, गुणगान गाए जा रहे हैं इसके। ज्वाइंट पहले के स्टेप क्या है, ज्वाइंट प्रिपरेशन करो, क्लीनिंग करो, फिक्स करो उसको, डीमैग्नेटाइज करो वर्कपीस को, डीमैग्नेटाइज करो, सेटिंग अप वर्कपीस इन चैम्बर में रखो उसको, पंप डाउन द एयर को निकाल दो, कैरी वेल्डिंग प्रोसेस, अब वेल्डिंग को आप कर सकते हैं। तो ये आप देखोगे, ये बड़ा अच्छा है। इसका आप देखोगे तो हीट इफेक्टेड जोन जो है वो किस तरह से वेल्डिंग में हमारा अलग अलग है। देखो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग का देख रहे हो, रेड सा ये देखो रेड कितना छोटा है ये हीट इफेक्टेड जोन। जब यहाँ पे वेल्डिंग कर रहे हो उसको, और टिग में देखो, टिग में इतना बड़ा, ये देखो ये इतना बड़ा टिग के अंदर इतनी हीट पैदा करते हैं कि इतना ज्यादा एरिया कवर कर लेगा वो वेल्डिंग करते हुए, इतने ज्यादा मेटल को पिघला देगा। हमें वेल्डिंग करनी है बहुत बारीक, बहुत ही पता ही नहीं लगे वेल्डिंग की है वहां पे। तो ये देखो ये आ गया। इसके अलावा देखो मिग वाला देखोगे तो ये वाला ग्रीन वाला देखो, ये देखो ये ग्रीन वाला। ओके, तो अलग अलग हीट इफेक्टेड जोन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग में देखो सबसे पतला, ये देखो सबसे छोटा वाला है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की खासियत है। तो इसमें हमारे पास हाई वोल्टेज मशीन होती है, लो वोल्टेज मशीन होती है, अलग अलग होता है, क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह की है। हाई वैक्यूम मशीन वाला हो सकता है, फाइन वैक्यूम मशीन वाला हो सकता है, एटमॉस्फेरिक मशीन वाला हो सकता है। तो मतलब क्लासिफिकेशन अलग अलग तरह की मशीन आती हैं, लेकिन नॉर्मली हम इनको बहुत ज्यादा सिलेबस के अंदर नहीं कवर करते हैं। ठीक है, तो हम इसको ज्यादा कवर नहीं करते, क्लासिफिकेशन कभी पूछी नहीं है। ओके, एडवांटेजेस हमारे पास थिन एंड थिक प्लेट वेल्डिंग, 0.1 mm से लेके 300 mm की प्लेट को भी आप जोड़ सकते हो। एक्सट्रीमली नैरो सीम, भाई साहब ये सबसे ज्यादा है, बहुत ज्यादा पूछता है क्या, 50:1, इतनी ज्यादा, मतलब आप विड्थ जो है आपकी थिकनेस 50 की है और विड्थ जो बनेगी उसकी बीट जो बनेगी 1 की बनेगी, इतनी कम बनेगी। ओके, हाई वेल्डिंग स्पीड पॉसिबल, जल्दी से स्पीड, नो शील्डिंग गैस रिक्वायर्ड, कोई रिक्वायर्ड नहीं है, हाई प्रोसेस एंड प्लांट एफिशिएंसी, मटेरियल डिपेंडेंस ऑफन ऑन द ओनली वेल्डिंग मेथड। तो हमारे पास मटेरियल जहां पे हमारे पास अलग अलग तरह के मटेरियल है, अलग अलग तरह के उसके मेल्टिंग पॉइंट है, वहां पर भी हम इसको वेल्डिंग कर सकते हैं। ओके, डिसएडवांटेजेस, तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज रिक्वायर्ड, तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी होनी चाहिए मटेरियल की, तभी इसको वेल्डिंग को करा जा सकता है। हाई प्रिसीजन ऑफ सीम प्रिपरेशन, तो सीम की प्रिपरेशन जो है उसकी बड़ी अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। बीम में बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिज्म के कारण वो बीम जो है वो इधर उधर जा सकती है। साइज ऑफ वर्कपीस लिमिटेड बाय चैम्बर साइज, अब चैम्बर आपके बंद रखना है ना, ये भी दुविधा है। आप ही कहो कि मेरे पास एक बहुत लंबा सा एक पीस है, वर्क पीस है, उसको वेल्ड करना, तो चैम्बर में नहीं घुसेगा, चैम्बर में घुसने वाली चीज ही हम वेल्डिंग कर सकते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है। हाई इन्वेस्टमेंट, खर्चा, और यही तो हमारे इंडिया वाले नहीं चाहते कि पैसा ना लग जाए, पैसा लग जाएगा तो मर जाएंगे। ठीक है, आप याद रखना है हमेशा दिमाग में, कभी भी आप में से कोई भी बच्चा मेरी वीडियो जो भी देखे, ऑफलाइन देखे, ऑनलाइन देखे, लाइव देख रहा है, नहीं देख रहा है, याद रखना पैसा लगाते वक्त हमेशा अच्छी चीज ही लो। एक होता है हमेशा, एक होता है कि आपके पास चीज आ रही है 100 रुपए की, एक आ रही है 200 वाली। अगर आपके पास मुश्किल भी हो रही है ना, तो भी 200 लगा के चीज ले लेना, अच्छी चीज लो, बाद में पछताना पड़ता है। 100 वाली चीज ले लेते हैं, बाद में वो खराब कर जाती है। ठीक है, चलिए, हम पर क्या करें इंडिया, हमें तो यहाँ है कि सस्ता मिल जाए, बस सस्ता मिल जाए, बढ़िया हो ना हो, सस्ता मिल जाए। चलिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कि बाय मेटल 100 ब्लेड्स, अलग अलग मेटल, बाय ब्लेड मतलब 2 अलग तरह के ब्लेड्स हैं, उनको जोड़ने के लिए। ट्रांसमिशन असेंबली आर प्रोड्यूस, तो इसके लिए इन लार्ज नंबर ऑफ बाय इलेक्ट्रॉन, इनके द्वारा हम इंडस्ट्री में कर सकते हैं। एरोस्पेस कंपोनेंट जो है उनके लिए टाइटेनियम निकल बेस्ड सुपर अलॉय,
आर टिपिकली फैब्रिकेटेड बाय इलेक्ट्रॉन, इनका भी इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्री में, यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल कौन से? ऑलमोस्ट ऑल स्टील, सारे तरह के स्टील किए जा सकते हैं। एल्यूमिनियम एंड इट्स अलॉयज, ये सारे किए जा सकते हैं। मैग्नीशियम अलॉय किए जा सकते हैं। कॉपर एंड इट्स अलॉयज, टाइटेनियम, टंगस्टन, गोल्ड मटेरियल कॉम्बिनेशन, जैसे कॉपर स्टील का कॉम्बिनेशन है, ब्रॉन्ज स्टील का कॉम्बिनेशन है, सिरामिक्स है, ये सारे इसके द्वारा वेल्ड किए जा सकते हैं, इसके द्वारा वेल्डिंग किए जा सकते हैं। तो ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया, एक बार पढ़ना हो तो आप इन चीजों से पढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। पहली बात तो हमें प्लाज्मा ही ना पता हो तो भाई साहब हम जाए कहां? तो प्लाज्मा पता होना चाहिए पहली बात तो, कि प्लाज्मा क्या होता है। तो मैंने आपको एक दिन पहले भी शायद बताया प्लाज्मा के बारे में, अगर आपने पीछे वाले लेक्चर देखे तो प्लाज्मा मैंने आपको बताया कि भाई साहब ये कोई आग जब जल रही है, नॉर्मली हम कहते हैं आग जल रही है, ये प्लाज्मा है। तो ये एक्चुअली क्या है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्लो करते हैं तो वहां पे हम प्लाज्मा, मैं आपको इसकी वीडियो भी दिखा दूंगा, एक छोटा सा एनिमेशन से भी आपको समझा दूंगा। तो प्लाज्मा जो है, जैसे हम जो देखते थे ना पुराने टाइम में ट्यूब्स होती थी, ये फोटो देख लीजिए आप, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक तो ये देखो, जब देखते हो कि बिजली चमकती है, लाइट चमकती है, तो वो जो चमकती है आकाश में, वो हमारे पास जो होता है वो एक्चुअली प्लाज्मा होता है। इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान है, उसके कारण जो होता है वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि हम जो समझते वो प्लाज्मा होता है। तो हमारे पास जब लाइट में देखते हैं ना, ये ट्यूब लाइट जब हम देखते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो हमारे पास जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है आदान प्रदान होता है, उसके कारण वहां पे एक प्लाज्मा क्रिएट होता है। उस प्लाज्मा को भी नहीं छोड़ा हमने कि भाई साहब प्लाज्मा तुझे क्यों छोड़े, तेरे से भी वेल्डिंग करवा देंगे। तो प्लाज्मा से भी वेल्डिंग करवाई जा सकती है, तो वो प्लाज्मा जो है उसके द्वारा हम वेल्डिंग करवाएंगे। बहुत ज्यादा चीजें डेप्थ में नहीं जाने की जरूरत हमें, इसके अंदर जो मेन चीजें हैं वो हम बात करेंगे इसके अंदर, कि प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग कैसे की जाती है। ओके, तो हमारे पास ये इसको देख लीजिए। ओके, इसको बोलेंगे PAW, कभी कभी PAW लिखा हो तो आपको पता होना चाहिए। इज एन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस इन विच प्लाज्मा इज यूज्ड टू वेल्ड वर्कपीस। तो हम प्लाज्मा का यूज करेंगे वेल्डिंग करने के लिए। अब प्लाज्मा बनता कैसे है, लिखते हैं इसको। A plasma is created when one or more electrons are torn free from an atom। किस तरह से, देखो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर मैं आपको यहां से दिखाता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक कोई भी एटम है, न्यूक्लियस है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं इधर उधर। मैं इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स बनाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे घूम रहे हैं इधर उधर। जब अगर इसको यहां से डिटैच किया जाए, इस छोटे से इलेक्ट्रॉन्स को यहां से डिटैच करके निकाला जाए, तो यहां से जब निकलेगा, तो यहां से एक एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम प्लाज्मा बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को यहां से हटाना आर टॉर्न फ्री फ्रॉम एटम, इलेक्ट्रॉन को अलग कर दिया जाता है, फ्री कर दिया जाता है। A plasma is generally a mix of these positively, तो ये क्या हो जाएगा इसका, ये मिक्सचर है किसका, these positively charged ion and negatively charged ion। तो नेगेटिवली चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, इनका मिक्सअप हो जाता है। मोस्ट प्लाज्मा आर क्रिएटेड व्हेन एक्स्ट्रा एनर्जी इज एडेड टू द गैस, ओके, नॉकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्री फ्रॉम द एटम्स। हाई टेम्परेचर ऑफन कॉजेस प्लाज्मा टू फॉर्म। तो इसके कारण, हाई टेम्परेचर के कारण प्लाज्मा यहाँ पे फॉर्म होता है, और इसी का हम इस्तेमाल करते हुए वेल्डिंग हम कर लेंगे। ओके, चलिए, तो प्लाज्मा टीवी भी आपने सुना होगा कि प्लाज्मा टीवी होता है जैसे। ओके, तो हमारे पास क्या है, इसके अंदर जो मेन बातें हैं उसको देख लेते हैं। प्लाज्मा इज द फोर्स थ्रू अ फाइन बोर कॉपर नोजल which constrict the arc and the plasma exists in the orifice, exits in the orifice at high velocity। यहां पे देखिए, ये इस फोटो में आपको क्लियर होगा, यहां पे देखेंगे तो ये देखो, यहां से प्लाज्मा जो है वो नीचे आ रहा है, ये देखिए ये प्लाज्मा आ रहा है यहां से। तो आप प्लाज्मा यहां से लेकर आ रहे हो, और अलग ये देखो यहां से क्या आ रहा है, वाटर कूल्ड टॉर्च है, यहाँ पे वाटर कूल्ड टॉर्च आएगी, कॉपर की बनी हुई है, तो इसको पानी से ठंडा किया जाता है। और नीचे इसमें से जो आ रहा है, ये देखो हाई, पहले आ गई डीसी सप्लाई,
और इसमें कौन से यूज करेंगे, डीसी सप्लाई ओनली यूज करेंगे, एसी नहीं यूज करते हैं। डीसी सप्लाई आएगी तो हाई फ्रिक्वेंसी जनरेटर है, यहां से आएगा और यहां से प्लाज्मा जो है क्रिएट करने के बाद यहां से लाया जाएगा और प्लाज्मा जो है आगे फोकस करके वेल्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है। इसको प्लाज्मा स्ट्रीम बोल देते हैं। ये देखेंगे ये सारी क्या है, प्लाज्मा स्ट्रीम है। प्लाज्मा स्ट्रीम का मतलब एक जगह पे प्लाज्मा इकट्ठा है तो उसको प्लाज्मा स्ट्रीम बोल देते हैं। ये नोजल ऑरिफिस है कि एक छोटी सी जगह जहां से निकाला जा रहा है। ओके, तो इसको यहां से वेल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। ओके, हाँ, इसमें टेम्परेचर याद रख लें, ठीक है। अप्रोचिंग द स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड तक पहुंच जाता है। टेम्परेचर कितना होता है, 28,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है, इससे भी ज्यादा हो सकता है। इतना ज्यादा टेम्परेचर प्लाज्मा में ही पॉसिबल हो सकता है। ओके जी, चलिए इसको, ये GIF फाइल है, ये मैं आपको दिखाता हूं, यहां से दिखेगी इस फोटोज में। मैं एक मिनट, ये अलग से ओपन करना पड़ता है इसका, तो मैं आपको यहां से दिखाता हूं। चल जाओ मेरे भाई, ये GIF फाइल का प्रॉब्लम आता है। ये देखिए, आई होप ये क्लियर दिख रहा हो आपको। ये देखो, प्लाज्मा के कारण जो वेल्डिंग है इस तरह से की जाती है। ये देखिए, ये रहा, ये देखो प्लाज्मा से, ये देखो कटिंग कैसे कर रहे हैं प्लाज्मा से। ये प्लाज्मा की हेल्प से हो रहा है सब कुछ, ठीक है। ये प्लाज्मा की हेल्प से ये सब कुछ हो रहा है, ये देखो। ओके, आई होप ये चीज क्लियर है आपको, प्लाज्मा की हेल्प से किस तरह से हमारे पास होता है, ठीक है। नॉर्मली जो बातें हैं वो सारी हम क्लियर इसके अंदर कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लेजर बीम वेल्डिंग। अब लेजर का इस्तेमाल जब किया जाए, लेजर का इस्तेमाल किया जाए, लेजर आपने देखा होगा, छोटे होते भी आपके हाथ में एक छोटा से पार्ट होता है लेजर वाला उस तरह का नहीं। एक्चुअली क्या होता है कि जब लाइट के अलग अलग वेवलेंथ है, अलग अलग है, हम एक क्रोमैटिक, एक ही जगह से एक जैसा ही एक सिंगल वाला हम जब जाने देते हैं तो वहां पे लेजर, तो इसमें क्या होता है, तो वो यूज करेंगे। वेल्डिंग हम दिखा देते हैं आपको, उससे आपको वेल्डिंग का क्लियर हो जाएगा। ये देखना एक बार, ये देखिए एक बार लेजर वेल्डिंग किस तरह से होती है, ये देखो। और बहुत ही फाइन अगर आप वेल्डिंग करना चाहते हो, ये देखो लेजर की मदद से हो रहा है ये सब कुछ। ओके, ये देखिए इतनी देर में इन्होंने ये मस्त सा ज्वाइंट इसके ऊपर बना देना है। ये देखिए लेजर खत्म, चलिए जी वेल्डिंग हो गई। ये दोनों अपने वेल्डिंग के इस्तेमाल आएंगे, चलिए ठीक है। ये देखिए आगे फिर जोड़ने के लिए, ये देखो समझ आ गया। तो ये वेल्डिंग करने के इस्तेमाल हमारा जो है लेजर इस्तेमाल करते हैं, लेजर का हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या है, एक लैंप है। लैंप के थ्रू जब हमारे पास लाइट आएगी उसमें से हम क्या करेंगे, पंप अप करेंगे उस लाइट को और एक फ्रीक्वेंसी जो है, एक फोकस करेंगे, उसको लेजर बनाएंगे, उस लेजर का हम इस्तेमाल करेंगे। ओके, लेजर का इस्तेमाल करेंगे। एटम्स आर पम्प्ड इनटू हाई एनर्जी लेवल बाय वेनोम लैंप। इस लैंप का इस्तेमाल किया जाता है, हाई एनर्जी वाले एटम्स को यूज किया जाता है। एट हाई एनर्जी लेवल दीज एटम एमिट एनर्जी टू फॉर्म फोटॉन्स। भाई साहब क्या करते हैं, जब हम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं, एक अपने शेल में घूम रहे हैं, एक अपने गोलाई में यहाँ पे घूम रहे हैं, जब हम इनको हाई एनर्जी देते हैं तो ये अपना लेवल छोड़ के ऊपर जाते हैं। तो जब ये ऊपर जाते हैं और छोड़ने के बाद जब ये अपने लेवल पर वापस आएंगे तब भी एनर्जी वहां से रिलीज करेंगे, और वो एनर्जी जो रिलीज करते हैं उसको हम फोटॉन्स बोलते हैं, इन फॉर्म्स ऑफ फोटॉन्स। These photons are reflected and monochromatic coherent light ray is formed। और इस फोटोन को हम यूज करते हैं, एक लाइट बनती है कौन सी, मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक लाइट बनती है जिसको हम लाइट रे यूज करते हैं। दिस कन्वर्ज्ड विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फोकसिंग कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस है जो उसको फोकस करवाता है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड लेजर बीम इज इम्पिज्ड अपॉन द सरफेस एंड लोकलाइज्ड हीट इज जनरेटेड। तो हम उसको फोकस करते हैं एक जगह पे लेजर को, और उसके कारण हमारे पास हाई हीट जो है वहां पे जनरेट होती है। हाई मेल्टिंग टेम्परेचर एंड मीडियम थिकनेस वर्कपीस कैन बी वेल्डेड, इसके कारण किया जा सकता है।
हायर रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर टफ टू वेल्ड, तो जहां पे रिफ्लेक्शन ज्यादा है वहां पे ये नहीं किया जा सकता। मिनिमम हीट इफेक्टेड जोन, नो वैक्यूम चैम्बर, इसमें कोई वैक्यूम चैम्बर नहीं है, मिनिमम हीट इफेक्टेड जोन होता है। पोर्टेबल सेटअप है, वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम, हाई कार्बन स्टील, कॉपर, सुपर अलॉय, एक्स्ट्रा इन एरोस्पेस इंडस्ट्री, इस सब में यूज किया जाता है। वर्टिकल वॉल, कॉर्नर, टफ टू रीच, जहां पे पहुंचना मुश्किल है वहां पे इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये वेल्डिंग भी इवन आप देखोगे, ये भी आपको शायद पिक्चर क्लियर हो, तो आप कॉर्नर में जो जॉइंट बनाने के लिए, बहुत ही अच्छा प्रिसाइज बनाने के लिए लेजर बीम वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हो। ओके जी, तो इसी के साथ बहुत सारी वेल्डिंग हो चुकी है, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ये कुछ बचा है। उसके बाद हमारा वेल्डिंग के जो डिफेक्ट्स हैं वो बचते हैं, वो खत्म करने के बाद हमारी वेल्डिंग जो है खत्म हो जाएगी। वेल्डिंग बहुत बड़ी है, लेकिन हम इसके बाद इवन एमसीक्यू भी करेंगे, सो डोंट वरी। बहुत ज्यादा चीजें जो है वो एमसीक्यू से भी क्लियर होगी आपकी, तो मैं आपके साथ हूँ, डोंट वरी। चीजें आप करते रहिए। आप कोई भी देखो, किसी को सेटिस्फाई करना 100% ये तो मुश्किल है, ठीक है, ये तो मैं भी मानता हूँ। कई बार हम कहें कि मैं परफेक्ट हूँ, परफेक्ट कोई भी नहीं है। तो अगर कहीं से किसी को कुछ कमी लगती हो तो माफ कीजिए, हम अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं। अगर कहीं भी कोई कमी लगती है, भाई साहब, कमी कहीं ना कहीं होती है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और मेरी तबीयत खराब होने के कारण मैं दोबारा दोबारा क्लास लगातार नहीं लगा पाता हूँ। जब भी पेन उठती है तो मैं बस गिर जाता हूँ, इतनी पेन। अगर स्टोन का कोई, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कब ये है, मई में, अभी पता लगे बाद में कोई दवाई बता रहा है। पेन होता है बहुत जबरदस्त किडनी स्टोन का, ये स्टोन बड़ी जबरदस्त है, बुरा हाल कर दिया मेरा। ठीक है, तो कम से कम 4-5 किलो वजन कम कर दिया इसने मेरा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और कल मैं 100% ट्राई करूंगा, कल से, कल फिर क्लास लेंगे। थैंक यू सो मच।